नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट अचीवर्स के हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता युवा मोर्चे के नगर मंत्री सम्मानीय श्री धीरज जी ठाकुर। धीरज जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट अचीवर्स के भीतर। आपको एक अचीवर्स के रूप में देखा जाता है, जिस तरह से आज आप अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं। काफ़ी खुशी है आपके दोस्तों में, आपकी जो राजनीतिक यात्रा है उन लोगों के बीच भी आपको लेके कहीं ना कहीं लगातार सकारात्मक बातें होती है। हम आपसे सामाजिक क्षेत्र की भी बातें करना चाहेंगे, आपके खेल की दुनिया की, खासतौर से कुश्ती के क्षेत्र की खूब सारी बातें करना चाहेंगे, और साथ ही आप जी की एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व साथ में लेके चलते उस विषय को भी छेड़ना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके बाल्यकाल की। आपका जन्म किस परिवार में हुआ है, माता पिता क्या क्या करते हैं? मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ जी, और बचपन से जो है हमारा परिवार काफ़ी गरीबी से गुजरा हुआ जी, और खेती किसानी के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ जो है हमने रेसलिंग भी सीखी, अखाड़ों में गए, कुश्ती में भी काफ़ी अच्छा नाम करा, इंदौर महापौर केसरी ऑल इंडिया में जो है 3rd मेडल। क्या बात है, खूबसूरत है। इन चीज़ों के बाद मेरे में कुछ लगा कि जैसे पहलवानी जो है गरीब बच्चों करते हैं, बिल्कुल सही कहा। अब उन लोगों को बहुत सारी ज़रूरत होती है और वो लोग जो है अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात की आपने। तो इस चीज़ को देखते हुए फिर हम लोगों ने, जैसे मेरा खेतीबाड़ी जो है सुपर कॉरिडोर के नज़दीकी थी, भगवान की कृपा से रोड सुपर कॉरिडोर निकला, ज़मीनों के अच्छे रेट हुए, सारी चीज़ें हुई। फिर हमने उस पैसे का सदुपयोग कैसे करें, क्या बात है, क्योंकि आने वाले समय में हम देखते हैं कि लोग ज़मीनों के रेट बढ़ने के बाद काफ़ी हाई प्रोफाइल लाइफ जीते हैं। बिल्कुल सही कहा। पर हम एक गरीब परिवार से गुजरे, तो फिर हम लोगों ने जो है इस चीज़ की तरफ ध्यान दिया कि हमने जिस खेल में गए हम जी, और जिस समाज में हैं हम, उस समाज को कैसे सुधारा जाए। तो पहले जो है हमने धार्मिक कार्यक्रम के रूप में जो है हमारा गांव में एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, राम मंदिर जी। हमारे परिवार ने पहले राम मंदिर की स्थापना की। क्या बात। वहीं से हमारे जीवन की शुरुआत एक अच्छे चालू हुई। बिल्कुल। उसके बाद फिर मन में विचार आया कि कुश्ती के लिए कुछ अच्छा करे, तो 2012 के अंदर मैंने उस समय का सबसे बड़ा आयोजन इंदौर शहर का दिया, जिसमें ओलंपियन खिलाड़ी जो कांस्य पदक विजेता सुशील कुमार आए। क्या बात। और उस समय के मतलब कुश्ती जगत में जैसे क्रिकेट में हम सचिन तेंदुलकर को मानते हैं, बिल्कुल सही कहा, ऐसे उस समय राजी तोमर जी को माना जाता था, प्राप्त रेसलिंग, जो उनकी बड़ी बाउट हमने इंदौर शहर में कराई। और उस समय समथिंग 50,000 जनता उस कार्यक्रम को देखने आई, और हेलीकॉप्टर से सुशील कुमार जी को उतारा गया। बिल्कुल सही कहा। देवी अहिल्या की नगरी जो है, माँ अहिल्या की नगरी जो है, आपके कृतित्व को काफ़ी करीब से देख चुकी है, क्योंकि लगातार इंदौर के मीडिया में जिस तरह से आप छाए रहे, आपके आयोजन के चलते, आपके कृतित्व के चलते पूरे शहर ने, क्योंकि इंदौर शहर जो है होलकर स्टेट के ज़माने से कहीं ना कहीं कुश्ती खिलाड़ियों का फैन रहा। और ये कहा जाता है कि होलकरों के ज़माने में तो एक बेड़ा होता था जिसमें बड़ी संख्या में कुश्ती के खिलाड़ी रखे जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसी काम को आज आप धीरज ठाकुर करते हुए नजर आते हैं। कुश्ती का कोई भी पहलवान हो, किसी भी अखाड़े का हो, उसको आगे बढ़ाने में खूब मदद होती है। किस तरह के कुश्ती के पहलवान आपके पास आते हैं मदद मांगने के लिए, और किस तरह की मदद आपके द्वारा की जाती है? जैसे लोग एक कुश्ती को अलग नज़रे से देखते थे पहले के ज़माने में। आपने देखा होगा कुश्ती मतलब लोग पहलवान शब्द आते से ही लोग समझते थे कि कोई गुंडा बदमाशी या ऐसा। फिर हम लोगों ने उस चीज़ को खेल की दृष्टि में कैसे जाए, वो अभी आपने देखा होगा लगातार ओलंपिक में 3 बार लगातार अगर कोई गेम मेडल ला रहा है तो वो कुश्ती। पहले 2012 में जो है सुशील कुमार लाए, 2016 में अपने योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार लाए, फिर जो है साक्षी मलिक हमारे देश की बेटी है, कांस्य पदक लाई। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देख के बहुत सारा सुधार हुआ। गवर्नमेंट ने उन्हें भी बहुत काफ़ी हद तक सुधार करा, काफ़ी फंड आता है, पर जो फंड आता है ऊपर से वो नीचे बच्चों तक पहुंच नहीं पाता। तो उसको एक सही दिशा कैसे मिले, कैसे अच्छा आयोजन हो। फिर हमने इस चीज़ को देख के 2016 के अंदर फिर एक बड़ा आयोजन 51 लाख रुपए इनामी कुश्ती महादंगल कराया, और शहर ही नहीं पूरे देश को दिखाया कि इतना अच्छा और इतना भव्य आयोजन भी कम खर्चे में और इतने अच्छे पहलवान तैयार हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से आयोजन करने का जो आपका सिलसिला रहा, और जो आप प्रदेश व्यापी कहें कि राष्ट्रीय स्तर के दंगल आयोजन करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ, और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवानों ने आपके
दंगल में शिरकत की। कितना सार्थक मानते इस अपने अभियान को, जिस तरह से आपने कुश्ती कला को जीवंत करने के लिए जिस तरह से इस छोटी सी आयु में, महज 31 साल के तो अब हुए आप, आपका ये सिलसिला पिछले 10-12 साल से देखा जा रहा है कि आप बड़े आयोजन कराने के लिए काफ़ी ख्याति पा चुके हैं। आज मैं काफ़ी खुश हूँ कि कहीं ना कहीं जैसा हमने देखा होगा कि इंदौर कहीं ना कहीं देश में एक अलग ही अनूठी छाप वर्षों से छोड़ता आ रहा। बिल्कुल सही। जैसे अभी लगातार हमने देखा स्वच्छता में इंदौर 4 बार नंबर 1 आया। ऐसे ही हम लोगों का कुश्ती जगत में भी नाम हुआ इंदौर शहर का। कहीं ना कहीं पूरे देश में, भारतवर्ष में कुश्ती के दंगलों के मामले में भी हम नंबर 1 है। बिल्कुल सही कहा कि पूरे इंडिया, देश ही नहीं विदेशों में भी हमारे दंगलों का डंका बजता है। बिल्कुल सही कहा। और इन दिनों की बात की जाए तो किस तरह से कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए आपके द्वारा चिंतन किया जा रहा है, कोई समीक्षा की जा रही है कि अब इंदौर को इस दिशा में, खासतौर से कुश्ती को लेकर इस तरह आगे बढ़ना चाहिए? अब जैसा देख रहे होंगे आप लोग कि बड़े बड़े आयोजन तो होते हैं, पर छोटे बच्चों का भी एक ध्यान रखते हुए अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आने वाले समय में एक नई एकेडमी दे अच्छी हमारे द्वार। क्या बात। और वहाँ करीब करीब जो अनाथ बच्चे और जो घर से बिल्कुल सक्षम ना हो, उन लोगों को हमारी तरफ से खान पीन, बादाम, दूध, दही, सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाए, उनके पढ़ाई की भी व्यवस्था की जाए। और वो बच्चा इतना अच्छा करे कि एक दिन हमारे देश के लिए ओलंपिक में जाके वो मेडल लेके आए। बिल्कुल धीरज जी, आप काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाते, खेल के क्षेत्र में तो निभाते, साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में भी आप कहीं ना कहीं अपनी खुद की एक अमिट छाप छोड़ते नजर आते हैं। आप भारतीय जनता युवा मोर्चे के पदाधिकारी बतौर काम करते हैं, किस तरह के कार्य किए जाते हैं आपके द्वारा? भारतीय जनता पार्टी हमें इसलिए पसंद है कि आज देख रहे होंगे आपकी देश में जो है मोदी जी के आने के बाद देश की परिस्थितियाँ और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है वो कहीं ना कहीं बहुत अलग है। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि देश के बड़े बड़े मुद्दे हल करना और एक राष्ट्र समर्पित पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी, ऐसी पार्टी से जुड़ना हमारा खेल जगत से बहुत बड़ी बात है। और जैसा आपने देखा होगा पार्टी ने हमको बहुत कुछ दिया और आज भारतीय जनता पार्टी से हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। आपने देखा होगा कि देश में बड़े बड़े मुद्दे, धारा 370, राम मंदिर, वर्षों से जो पुराने मुद्दे थे आज भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं पूरे किए। इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने कुश्ती जगत से और कोई एक अच्छी विचारधारा में जाएं। जैसे आपने देखा होगा कि एक पहलवान आदमी पहले ही कहीं जाता है तो पैर छूता है सारी, तो हम भी कोई एक अनुशासन पार्टी से जुड़ने में हमको बहुत अच्छा लगा और उसमें काम करने में भी हमको काफ़ी अच्छा लगता है। वाकई खिलाड़ियों को भी बहुत मदद मिली भारतीय जनता पार्टी की ओर से या फिर केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार? बिल्कुल, आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं ओलंपिक में लगातार हम लोगों के गेम में जो है परिवर्तन आया। पिछली कई सरकारों ने जो है काफ़ी घोटाले और सारी चीज़ें करी, उस कारण जो है गवर्नमेंट खेलों को सपोर्ट तो करती थी पर ऊपर ही ऊपर जो होता था फंड नीचे आ नहीं पाता था। पर अभी जब से मोदी सरकार और जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई और जिन जिन स्टेटों में आई है मतलब वहाँ खेलों में काफ़ी सुधार आया। और आप देख रहे हो लगातार कॉमनवेल्थ हो, एशियन गेम हो या ओलंपिक हो, सारे गेमों में कहीं ना कहीं हमारा इंडिया नाम। सही बात है, आपने जिस तरह से कहा कि आप लाल मिट्टी के लाल है और जिस तरह से कुश्ती को आपने बढ़ाया है, वाकई तारीफ होना चाहिए आपके जन्मदिन के मौके पर। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में जिस तरह से आपने काम किया है, आपको ऐसा लगता है कि लगातार 1 दशक से आप सक्रिय राजनीतिक क्षेत्र में लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी को खेलों से जोड़ रहे हैं, खिलाड़ियों को भी पार्टी से जोड़ रहे हैं। आपको कोई प्रतिफल के रूप में आपका कोई ऐसा कोई मनोदशा बन रही, मन मस्तिष्क में चल रहा है कि आप स्वयं भी कभी जनप्रतिनिधि बतौर पहचाने जा रहे हैं? बिल्कुल, हर आदमी की एक अपना रहता है, पर जो हमारे यहाँ पार्टी और संगठन तय करता है, हमारे यहाँ काम के आधार पर आदमी को मौका दिया जाता। हमारे एक छोटे से कार्यकर्ता को भी आपने देखा होगा कि मोदी जी आज देखो देश के प्रधानमंत्री बने हुए, तो कहीं ना कहीं हम लोग मेहनत करेंगे, संगठन का काम करेंगे, अच्छी विचारधारा से काम करेंगे, सब लोगों को साथ में लेके चलेंगे तो पार्टी निश्चित ही हम अच्छा करते रहेंगे तो एक दिन जरूर हम लोगों को प्रतिसाद मिल सकता है। बिल्कुल, आपके मन मस्तिष्क में बात चलती भी है कि कभी हम भी चुनावी मैदान संभाल सकते हैं? नहीं, ये तो पार्टी तय करती है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है। धीरज जी, एक बात और पूछने में आती है, जब हम खिलाड़ी से बात करते हैं तो खिलाड़ी जो निर्णय लेने की क्षमता होती है खिलाड़ी में अतिरिक्त होती है एक सामान्य व्यक्ति से। वाकई आपको कहीं ना कहीं खेल स्पिरिट जो है राजनीति में आगे बढ़ाती है? बिल्कुल बढ़ाती है। आज जैसे हमारे आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। उनसे सीखने को मतलब काफ़ी चीज़ों में कैसे विनम्रता रखना चाहिए, कैसे लोगों से बात करना चाहिए, कैसे लोगों की सेवा करना चाहिए। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में वो एक ऐसा नेता है जिन्होंने
मतलब नीचे वर्किंग कर करके जी कैसे लोगों जमीनी की स्तर पे। जमीनी स्तर पे काम करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो हम लोगों का उद्देश्य भी राजनीति में कुछ फल प्राप्ति नहीं है, हम लोगों का है कि जन सेवा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें और अच्छे अच्छे काम करें। धीरज जी, आपका सामाजिक क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रियता देखी जाती है, काम देखा जाता है। किस तरह के काम इन दिनों आपके द्वारा अपने समाज में, इंदौर शहर के विभिन्न समाजों के लिए किए जा रहे हैं? हमारे पास जैसा आज भगवान ने हमको सक्षम बनाया है, कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अगर कोई आता है मदद के लिए, तो हम लोग बिल्कुल, हमारी जो संस्था है और हमारे यहाँ की युवा टीम है, बिल्कुल आगे आके कुछ ना कुछ छोटे मोटे आयोजन करती रहती और समाज सेवा में बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। अभी लॉकडाउन के समय भी काफ़ी हम लोगों ने सहयोग किया, पर जो हम लोग इतना कुछ टाइटल नहीं करते हैं कि दान करा और दिखावा वाला काम हम लोगों को अच्छा बिल्कुल सही कहा। और कुश्ती के पहलवान का एक ओरिजिनल नेचर भी होता है कि कहीं ना कहीं वो कर्म करने में, मेहनत करने में काफ़ी विश्वास रखते हैं और प्रचार से दूर रहते हैं, क्योंकि उनमें ये गुण कम ही पाया जाता है, क्योंकि वो उनका जीवन इतना साधारण सा होता है कि उन्हें मेहनत करने में जितना मज़ा आता है, मुझे ऐसा लगता है कई बार पब्लिसिटी करने में उतना मज़ा नहीं आ पाता, और इसी कारण वो मीडिया से भी कई बार दूर देखे जाते। हालांकि आपके कृतित्व के चलते इंदौर की मीडिया ने, देवलिया की नगरी की मीडिया ने आपको खूब 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 प्रतिसाद दिया है, क्योंकि कई बार कहते हैं ऐसा लोग के मीडिया के बारे में कि सकारात्मक कार्य किए जाए तो मीडिया खुद होकर उस व्यक्तित्व को निखारता है, उसकी समीक्षा करता है और उसके कृतित्व का बखान करने में कहीं भी पीछे नहीं रहता। आपका अगला गोल क्या है? आपका जन्मदिन है, चूँकि 31वां जन्मदिन मना रहे हैं, तो गोल भी होगा कोई कि अब अगले वर्ष मुझे ये कार्य करना है? बिल्कुल, आने वाले वर्ष में आप देखेंगे कि बहुत जल्द, मतलब देश में जैसे कि हमने एक से बड़े एक आयोजन दिया, इससे अच्छा आयोजन दें और कुश्ती के लिए हम लोग मतलब कुछ इतना अच्छा करें कि ये मान के चले कि हम 10-15 साल के अंदर हमारे एकेडमी से इतने अच्छे बच्चे तैयार करें कि एक साथ 8 से 10 बच्चे ओलंपिक में इंदौर से जाए और पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन करे हमारी एकेडमी का। आपके साथ धीरज जी एक बड़ी टीम देखी जाती है, खासतौर से कुश्ती के खिलाड़ियों के अलावा भी युवा आपको काफ़ी पसंद करते हैं। आखिर वो कौन सा मूल मंत्र है? क्योंकि आप तो बहुत कम बोलते हैं। पहलवानों में एक बिल्कुल उनका श्रृंगार कहेंगे, उनका आभूषण होता है कि पहलवान बगैर बोले अपनी मुस्कुराहट के बल पर युवाओं को जोड़ लेता है। वो कौन सा मूल मंत्र है कि जो धीरज ठाकुर को एक सशक्त धीरज ठाकुर बना रहा है? कहीं नहीं, आपने देखा होगा कि कड़ी से कड़ी बनती है तो उसकी चेन बनती है। क्या बात। तो हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारा मित्र कोई हमसे उदास हो, कि कोई कड़ी टूटे। अगर कोई कमज़ोर है तो हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं, और जैसे कोई बड़ा है हमारे से तो हम उसका मार्गदर्शक लेते हैं कि कभी हम ना टूटें। और युवा देख रहे होंगे आज कहीं ना कहीं देश में हमारी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी से जुड़े हो, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा युवाओं को इतना आगे ले जा रही है। तो युवा सोच पूरा देश बदलेगी। बिल्कुल सही कहा। और आपका संदेश भी हो सकता है कि युवा सोच जो है देश बदलेगी। और आज तो मैं कहूँगा कि आपकी सोच बदल रही है, मतलब पूरा देश बदल रहा है, कहने के प्रगति के पथ पर जा रहा है। आज अपना 31वां जन्मदिन मनाया आपने एक अचीवर्स के रूप में हमसे चर्चा की, द प्राइम टॉक से चर्चा की। इसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।